आधी रात को बीतने आई है, लेकिन नींद है कि आ नहीं रही। न जाने हमारा बेटा कहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। सेना पज्जा सिंह ढूंढने गया है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई खबर नहीं आई। अगर कोई खबर आए तो हमें फौरन खबर करो, हम थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। हेलो, ये आ गए अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव जी, क्या हुआ बेटी? अचानक आधी रात में आने का कारण? महाराज, मैं लुट गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई महाराज, मेरी किस्मत। तुम तो जयसिंह की पत्नी मनोरमा हो बेटी, क्या हुआ तुम्हें मनोरमा? और आधी रात को घबराओ नहीं बेटी। और आधी रात को हो करके आधी मनोरमा के सितार से छूट गई तकदीर। बोलो बेटी, आखिर तुम कह क्या रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ महाराज, मैं आपसे जरूर तुम्हारी तकलीफ है। श्री महाराज मेरी कुछ न समझ इंसाफ? तुम्हें कैसा इंसाफ चाहिए बेटी? घबराओ मत। तो मत घबराओ रमा बेटी, और मत घबराओ रमा, तुम रब के पास आई हो। सच यहाँ बयान करो बेटी, माजरा कौन सा सच सच यहाँ बयान करो। और मांगने कौन सा, मांगने कौन सा इंसाफ चलिया का इंसाफ चाहिए। हमारे कुछ बात समझ में आनी चाहिए।
महाराज मुझे जैसा इंसाफ चाहिए, अरे आपसे नहीं बताओ तो किससे बताने जाऊं? बोलो बेटी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कैसा इंसाफ चाहिए? सुनो महाराज, मैं तुम्हारी करी के जाती हो पर तुझको मेरी बेटी को याद बताएगा तुझे। मेरी बेटी का अपहरण करता तुझे। मेरी बेटी का अपहरण करता तुझे। अपने भाई को वाजिब तुम मनोरमा, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ महाराज, मेरी आंखों के सामने आपके छोटे भाई मेरी बेटी पूनम का अपहरण कर लिया। मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह ने तुम्हारी बेटी पूनम का अपहरण किया? मनोरमा, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें वचन देते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और प्रताप सिंह को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तुम घबराओ नहीं। आज आपने महाराज मुझे वचन देकर मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिया। महाराज अब मैं शौक से मर सकती हूँ। महाराज तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मेरे पति और बेटी की रक्षा करना मालिक। आज मैं संसार से जाती हूँ, मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। महाराज देखो मुझे कोई बुलाता है। महाराज महाराज तुम घबराओ नहीं मनोरमा, तुम बहुत ज्यादा घबरा चुकी हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? हुजूर, मनोरमा ने इंसाफ मांगते मांगते अपने प्राण त्याग दिए। हुजूर, क्या कह रहे हो? दरबार सेनापति जय सिंह हमारे बेटे दीपक को ढूंढने के लिए गया है और इसके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या है दरबारी जी? इस समय सेनापति यहाँ पर नहीं है, इसलिए मनोरमा की लाश को उठाओ और इसका अंतिम संस्कार करवाओ और उसके बाद तुम फौरन हमारे पास आओ। क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा बेटा दीपक। दरबारी तुम एक काम करो, शीघ्र ही जाओ और मंत्री कांता सिंह को बुला कर लाओ। क्या बात है महाराज, आपकी आंखों में आंसू और इतना घबराए हुए? बहुत बड़ा गजब हो गया मंत्री और क्या गजब हो गया राजा? कांता, तुम तो जानते हो कि हमारे बेटे दीपक को ढूंढने के लिए सेनापति जय सिंह गया हुआ है और आज हमारे छोटे पिता सिंह ने जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण किया, जिसका इंसाफ मांगने के लिए मनोरमा हमारे पास आई थी और इंसाफ मांगते मांगते मनोरमा ने हमारे कदमों में अपना दम तोड़ दिया है। महाराज ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो अनर्थ हो गया है राजन। लेकिन ये बताओ कि हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? मंत्री कांता सिंह, तुम शीघ्र जाओ और छोटे राजा प्रताप सिंह जहां भी मिले उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया डालकर एक मुजरिम की तरह सुबह रात दरबार में पेश करो और शाही वारंट साथ लेकर जाना। जाओ, हमारे हुक्म का पालन करो। जय श्री राम। महाराज
तूने ये गुनाह क्या सोच कर किया कि तू मेरा भाई है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। नहीं प्रताप नहीं, मेरा इंसाफ जो प्रजा के लिए है वही इंसाफ राजमहल के हर एक इंसान के लिए है। अगर तूने ऐसा गुनाह किया है तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी प्रताप सिंह, जरूर मिलेगी। साला हमेशा साला पागल की तरह चिल्लाया करता है। आज पूनम के कितने दिन गुजर गए? आज पूनम के 7 दिन। 7 दिन गुजर गए और अभी तक उसने प्यार के लिए हाँ नहीं किया। लेकिन आज 8वां दिन है। हम पूनम को जान से मारेंगे और उसकी लाश को सेनापति जय सिंह के घर भेजेंगे। आज का दिन और इंतजार कर लेते हैं। बिल्ली हमी से मिया हुआ मंत्री कांता, आखिर हमारा गुनाह क्या है जो कि रिवॉल्वर और ये हथकड़ी साथ लेकर के आए हो? गुनाह पूछ रहे हो? यानी गुनाह करने के बाद गुनाह पूछ रहे हो? अरे हमारा गुनाह क्या है? गुनाह क्या है कि तुमने पूनम का अपहरण किया है। बस कर बस कर बस कर। अब आया हमारी समझ में कि हमने पूनम का अपहरण किया है तो यह खता हो गई है। क्यों? जब इंसान जवान होता है ना तो जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती। जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाती तो न गुटका लगवाओ कहोगा बहनी पीटी तक होगा। यानी जब इंसान जवान हो जाए तो उसको कुआं तालाब में डूब कर मर जाना चाहिए। अरे प्रताप सिंह शायद तो भूल गए हो कि पूनम का अपहरण करने के बाद उसकी मां मनोरमा राज दरबार आई है और राज दरबार में महाराज से इंसाफ मांग रही थी। लेकिन इंसाफ मांगते मांगते उसने महाराज के पैरों में अपना दम तोड़ दिया। मर गई है वो। अगर ऐसा हुआ है तो बड़े भैया मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा ले बड़े भैया, मुझे मार डालेंगे। दरबारी प्रताप सिंह के हाथों में हथकड़ी डालो और ले चलो महाराज के दरबार। फैसला वही होगा। बहनी बिटिया तक हो फांसी नहीं का लड्डू पही होगा। कांता, अगर तुम चाहो तो हमारी जान बच सकती है और हमारी जान बचने के साथ साथ तुम्हारे मस्तक की रेखा भी बदल सकती है। प्रताप सिंह, तुम्हारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिस समय अगर हमारे बड़े भैया मुझे फांसी के तख्ते पर